तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, वोकैब सीखने का आसान तरीका। पहले पार्ट में हमने 8 वोकैब से हमने लिमिटेड, अगर हम देखें तो लिमिट वोकैबलरी में भी हमने लगभग 51 वोकैबलरी जान ली थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, वीरेंद्र सहवाग और ट्रेन में से ग्रीस निकालने वाले बच्चे टायर लेके घूम रहे हैं, और बाबा आए थे और एक ग्लास फूटा हुआ था। बहुत सारी चीजें देखी थी। अब जैसे मैं नाम ले रहा हूं, शायद जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे वो जान गए कि सर बात कर रहे हैं फ्यूटिलिटी की, बात कर रहे हैं पैलेशियल की, बात कर रहे हैं सर वीरुलेंट की, बात कर रहे हैं सर मैलेडिक्शन की, बात कर रहे हैं सर यहाँ पे स्टेगियन की, जिसमें वो सत्य का ज्ञान सम्राट किल्विश था। ऐसे करके हमने कई चीजें सीखी थी। तो याद हो गया 50 वोकैबलरी, 8 से हमने 50 किए थे, क्योंकि एक के हमने अगर 4-4 देखे, फिर 4-4 एंटोनिम देखे, तो आराम से 50 तो लिमिटेड बताया मैंने आपको। अब आज वैसे ही आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साउंड स्मार्ट डेली। और जब बोलें, वोकैब बोलें, तो आप अच्छे लगने चाहिए और स्मार्ट लगने चाहिए, और सीखें तो बहुत ही अच्छे से सीखिए। अगस्त, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज का दिन 15 अगस्त का है। मैं आपको बता देता हूं, आज का दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 अगस्त है आज। बिल्कुल आज की तारीख 15 अगस्त है। तो अगस्त हिंदी में, अगस्त इंग्लिश में। तो जब ये 15 अगस्त की बात चली गई, तो इससे भी एक वोकैब बनती है। अगस्त का मतलब होता है स्प्लेंडिड। सर कुछ तो आपने यहां पे जुगाड़ किया है। हाँ, जुगाड़ किया बच्चों। याद करो, वोकैब वाली डे फर्स्ट वाली क्लास में क्या था? पैलेशियल था, अट्रैक्ट था, स्प्लेंडिड था, मैग्निफिशिएंट था, एल्योर था, फैसिनेटिंग था, और ये लो आज एक और जोड़ देते हैं अगस्त, जिसका अर्थ भी क्या होता है? भव्य, शानदार, सुपर्ब। तो दीपिका पादुकोण का जन्म किस में हुआ? अगस्त में हुआ। अरे मुझे नहीं पता किस में हुआ, लेकिन हमें तो याद करने से मतलब है। और देखो, अगस्त का महीना बहुत ही स्प्लेंडिड इसलिए है क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को। तो भारत माता की जय करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शानदार जो महीना है, स्प्लेंडिड महीना है। अब आगे चलते हैं इसका एंटोनिम। भाई डिग्निफाइड में ना, ये डिग्निफाइड का उल्टा क्या हो गया? अनडिग्निफाइड और एब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑर्डर, योर माय लॉर्ड, है ना? तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट था, आई हैव ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यहां पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एब्जेक्ट जो चीजें होती है उससे हमें ऑब्जेक्ट होता ही होता है। अनडिग्निफाइड लोगों से हमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट और एब्जेक्ट होता है। याद रखना, एब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन से एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, अनडिग्निफाइड। इसका उल्टा ऑगस्ट, स्प्लेंडिड, पैलेशियल, मैग्निफिशेंट, सुपर्ब, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, अनकॉमन। वेरी गुड, ये सब चीजें आपको आ गई। तो उस स्लाइड में जो पहला जो था, इस स्लाइड का वो भी पहला है अगस्त, और वहां था पैलेशियल। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं मोटली। अब मोटी, कोई लड़की मोटी है यहां पे, उससे क्या हो गया? मोटले। अब मोटी से मोटले कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो बोले भैया यहां पे मोटी से याद नहीं करना आपको, यहां पे करना है मत ले। ठीक है ना? यहां पे क्या अर्थ हो गया? कि वेरिएटेड, वेराइटी, मल्टी कलर्ड। या फिर ऐसे याद कर लो, देखो याद करने के तरीके ही हैं। एक मोटी लड़की बहुत ही वैरायटी रखती है अपने बिहेवियर में, वो मल्टी फेशिएटेड है, वो मल्टी कलर्ड है। यहां पे रंग बिरंगे का अर्थ क्या होता है? मोटले। मोटले, मोटले का मतलब हो गया एडजेक्टिव, मल्टी कलर्ड। ठीक है ना? रंग बिरंगा। अब रंग बिरंगे का उल्टा क्या हो गया भाई? अलग अलग हो गया ना, वैरायटी।
वैरायटी हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जो आप पहनते हो वो वर्दी नहीं, वो तो है ही। वो वर्दी को कैसे कहते हैं हम? उसको वर्दी क्यों कहते हैं? क्योंकि सब एक जैसे, सभी स्कूल में एक जैसी वर्दी होगी ना, यूनिफॉर्म हो गया, सब सिमिलर हो गए। सिमिलर मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हो गया लाइक, सिमिलर, सेम। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म अर्थ क्या निकलता है कि सब सेम है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है कि एक व्यक्ति जीन्स में आ रहा है, एक टी शर्ट में आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक तो सच कह रहा है भैया, यहाँ पे सबको यही पहनना पड़ेगा, सब एक हो, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म, लाइक, सिमिलर और सेम, इसका हो गया एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। अपराइट, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अपराइट। अपराइट का मतलब हो गया ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार मतलब फेयर एंड स्क्वायर पर्सन, फेयर एंड स्क्वायर पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो अंडर द टेबल पैसा नहीं लेता, जो हश मनी, ब्राइबरी का पैसा नहीं लेता, जो हर तरीके से क्या है, फेयर एंड स्क्वायर है। ये देखो, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, अंडर द टेबल, हश मनी, ये सब बेईमानों के लिए है, जबकि फेयर एंड स्क्वायर किसके लिए होता है? ऑनेस्ट के लिए, जो कि अपने आप में राइट है, अपराइट है। इसका उल्टा क्या हो गया? सिनफुल, शेमफुल। जो भ्रष्टाचार करता है वो सिनफुल है, शेमफुल है। सिन मतलब पाप, पाप करने वाला, सिनफुल और शेमफुल। तो अपराइट पर्सन, ये जो कालूराम है, ये बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है। आप सही हैं साहब, आप राइट हैं, क्योंकि आप में ईमानदार है, आप फेयर एंड स्क्वायर पर्सन है। अंडर द टेबल और हश मनी आप नहीं करते हैं, आप ब्राइबरी नहीं करते हैं, आप बहुत ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। सिमेट्री मतलब एक दिन सबको सिमट जाना है, एक दिन सबको सिमट जाना है, एक दिन सबको सिमट जाना है। और सीमेंट का ये लग जाएगा आगे ऊपर कि भैया जन्मा ये, मरा अब, एक दिन सबको मिट्टी में सिमट जाना है। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड या टॉम, कब्रिस्तान। ठीक है, इसका कोई एंटोनिम नहीं है। सिमेट्री एक ये ऐसे शब्द आ गया, सिमेट्री वन वर्ड में आता है, ठीक है ना, जहां पे कब्रिस्तान के लिए हम सिमेट्री का यूज करते हैं। फिर आता है मिनिस्टर। देखिए, मेरा यहाँ पे उद्देश्य किसी मिनिस्टर के लिए गाली देना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं। अक्सर साउथ की फिल्मों में मिनिस्टर को सिनिस्टर बताते हैं। अक्सर मिनिस्टर को क्या बताते हैं? सिनिस्टर। देखा होगा आपने साउथ की मूवीज, जो भी मूवीज हम देखते हैं, कोई मंत्री है जो भ्रष्टाचारी है, ठीक है ना, या फिर कोई गुंडा है जो कि विधायक बन जाता है, फिर वो सब जगह क्या करता है? अपनी अराजकता फैलाता है। वैसे ही मिनिस्टर से क्या बन गया? सिनिस्टर। मिनिस्टर जो क्या है? सिनिस्टर, पापी। पापी मतलब अमंगल करने वाला, इविल, अमिनस, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट पिछले वाले में पढ़ा था सर, आप लिंक कर रहे हैं पिछले वाली स्लाइड से? बिल्कुल, मैं पिछले वाली स्लाइड से लिंक कर रहा हूं। मेलेवोलेंट मतलब गंदा, इसका उल्टा हो गया बेनेवोलेंट। इसका उल्टा क्या हो गया? बेनेवोलेंट। याद कीजिए। गेटिंग? मैलेडिक्शन, कर्स, ठीक है ना, ये सब इसके हो गए। मेलेवोलेंट, ओमिनस, इविल, मैलेडिक्शन और कर्स, ये सब एक तरफ हो गए, और ये पॉजिटिव एक तरफ हो गए, गुड, ऑस्पिशियस, फेवरेबल और बेनेवोलेंट, इसके एंटोनिम हो गए। तो सिनिस्टर लोग क्या होते हैं? मिनिस्टर लोग फिल्मों में अधिकतर उनको सिनिस्टर दिखाया जाता है, उनको एविल दिखाया जाता है, उनको डेविल दिखाया जाता है, ठीक है, उनको ओमिनस और उनको बेलेवोलेंट दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोरसेक, एबेंडन, रवीना टंडन। एबेंडन, रवीना टंडन। जैसे ही रवीना टंडन थोड़ी सी बूढ़ी हुई, इसको फिल्म इंडस्ट्री से क्या कर दिया गया? एबेंडन, ठीक है, फोरसेक। अब क्या करें? चाहे कोई सा शेक पिए, चाहे बनाना शेक पिए, चाहे मैंगो शेक पिए, चाहे कोई सा शेक पिए, ये तो बूढ़ी हो गई। अब इसको फिल्म इंडस्ट्री ने क्या कर दिया? एबेंडन, चाहे कोई सा शेक पिए, चाहे बनाना शेक, कुछ भी, फोरसेक, इसको तो हटा दिया, इसको तो एबेंडन कर दिया। एबेंडन मतलब त्याग देना, त्याग दिया, ठीक है। और इसका उल्टा हो गया चेरिश और रिटर्न। रिटर्न मतलब वापसी होना, ठीक है। अगर अभी रवीना टंडन की कोई फिल्म बनती है तो वो वापस क्या हो जाएगी? एबेंडन से वापस रिटर्न हो जाएगी, वापस चेरिश हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेथोरा, बच्चों को मत खिलाओ बहुत ज्यादा, ले ले भैया थोड़ा, बहुत ज्यादा मत ले। प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेसिव। ज्यादा ठूसने से बच्चा मोटा नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा,
जितना पच सकता है उतना उसको खिलाइए। तो प्लेट में ले थोड़ा, प्लेट में ले थोड़ा मतलब मत ले ज्यादा, और हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है मत ले बोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा मत ले, वरना हो जाएगा प्लेथोरा, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक। तो प्लेथोरा का मतलब हो गया एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। इसका उल्टा क्या हो गया? कमी, स्कैरसिटी, लैक, वांट, डर्ट, शॉर्टेज, पॉसिटी, डेफिशिएंसी। सर यहाँ पे दो दो सिटी है, देखो, एक तो स्कैरसिटी और एक ये पॉसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी और पॉसिटी। सर सिटी में क्या हो गया आजकल, व्यवहार क्या हो गया, कम हो गया, पॉसिटी स्कैरसिटी हो गया। सर आपने किसका एंटोनिम बताया? प्लेथोरा का। प्लेथोरा क्या होता है? बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, एक्सेस। तो उसका उल्टा हो गया शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब स्कैरसिटी, पॉसिटी, दो सिटी वाले याद हो गई, डर्ट, वांट, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी तो जानते हो ना, इसके इस विटामिन की क्या, विटामिन की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। डेकोरम। देखो डेकोरम क्या होता है? डेकोरम होता है एटिकेट, शिष्टाचार। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको एटिकेट सीखना पड़ता है, आपको एक डेकोरम को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत ही सरल है। कई बार रम पीने के बाद इंसान अपना डेकोरम भूल जाता है। रम पीने के बाद गम बुलाने के चक्कर में पी लेता है रम, और अपना डेकोरम, अपना एटिकेट भूल जाता है। तो वो क्या हो जाता है? इनडिसेंट हो जाता है, इनडिसेंसी हो जाता है, इनडेकोरम हो जाता है, और कॉर्ड्सनेस हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने और 8 चीजें, 8 वोकैब, 8 गुना, अगर हम देखें 1 2 3 4 5, अगर हम एवरेज देखें तो हम देखते हैं 60, 8 5 40, 8 6, चलो हम 50, राउंड फिगर में 50 वोकैबलरी हम हर एक स्लाइड से सीख रहे हैं। तो इस अभी तक हमने 100 वोकैबलरी सीखी है, ज्यादा ही सीखी है। मैं तो कम मान रहा हूं, मैं प्लेथोरा नहीं मान रहा, इसको एक्सेस नहीं मान रहा। अभी भी मुझे पता है बहुत स्कैरसिटी, बहुत पॉसिटी है, आपको ज्ञान बहुत लेना है, बहुत शॉर्टेज है ज्ञान की, ठीक है। तो बेनेवोलेंट बने रहें, काइंड बने रहें, ठीक है, और अपने दुश्मनों के लिए विरुलेंट बने रहें, ठीक है। ये देखो बातों में आ रहे हैं वोकैबलरी अपने। और हाँ, अगस्त के महीने में, अगस्त कुछ कीजिए, कुछ स्प्लेंडेड कीजिए, क्योंकि अगस्त का महीना अपने आप में क्या है? अगस्त है। इस प्रकार से वोकैब को यूज कीजिए, जबान पे लाइए और दिमाग लगाइए, शब्दों को जानिए। रवीना टंडन, एबेंडन, याद है ना? रवीना टंडन, एबेंडन मतलब त्याग देना। त्याग दिया, बेचारे को बूढ़े हो गए। वैसे ही आपकी और एज हो जाएगी तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए उससे पहले पहले सीख लीजिए, ज्वाइन कर लेना मेरे कोर्स को। मिलते हैं, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।